Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Graphics Pyramid. Today we gonna discuss about CorelDRAW 2020. तो चलिए स्टार्ट करते हैं CorelDRAW 2020. तो आज है CorelDRAW की क्लास नंबर 5. आज इस क्लास में हम सीखेंगे शेप टूल और भी बहुत कुछ. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं रेक्टेंगल लूँगा, कंट्रोल दबाऊँगा कीबोर्ड से, अपनी ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा. ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया. उसके बाद मैं क्या करूँगा, शेप टूल में आऊँगा यहाँ पे, है ना, इसके अंदर क्लिक करूँगा और ये जो शेप है इसे लूँगा. ठीक है, अब क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूँगा. थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ. कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया. ठीक है, अब मैं शिफ्ट छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ. ठीक है, देखिए क्या हुआ. ठीक है, ये वापस मैं कंट्रोल Z करता हूँ. ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, बताइए. अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट दबा के प्रेस करूँगा. बताइएगा क्या होगा. शिफ्ट दबाया, क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखा हूँ, यहाँ पे भी क्लिक किया, शिफ्ट छोड़ा और देखिए एक शेप बन गया आपका. वापस से कंट्रोल Z करता हूँ. ठीक है, शेप टूल में आया, शिफ्ट दबाया, यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट छोड़ा, इसे ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप किया. देखिए शेप बना. यहाँ पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करूँगा. अब यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा. ठीक है, देखिए एक शेप बन गया. अब मेरे को एक शेप ऐसी और चाहिए अंदर की तरफ. मैंने शिफ्ट दबाया, मैंने इस यहाँ क्लिक करके इसे अंदर की तरफ ड्रैग किया और राइट क्लिक किया. अब ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कंट्रोल L कंबाइन. यहाँ से मैं कंबाइन करता हूँ. इसे मैं कोई कलर दे देता हूँ अभी. ठीक है, ऑरेंज दे देता हूँ अभी के लिए. थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ. अब एक काम करता हूँ, इसको लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, ये मैंने ड्रैग किया शिफ्ट दबा के ताकि ये इक्वल उसी डायरेक्शन में हो, और मैंने राइट क्लिक कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मिरर करने के लिए काम आएगा. अभी मैं इसे हॉरिजॉन्टली मिरर कर देता हूँ. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ अंदर की तरफ ले लेता हूँ. ठीक है, अब ये दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ और शिफ्ट दबाता हूँ, और शिफ्ट दबाते यहाँ नीचे ला के राइट क्लिक करता हूँ. कॉपी हो गई इसकी. अब कौन सा करूँगा, ये मिरर वर्टिकली. देखिए अब ये सबको सेलेक्ट करूँगा और क्या करूँगा, ग्रुप करूँगा. राइट क्लिक करूँगा तो देखिए ग्रुप, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल G. अभी यहाँ से मैं कर देता हूँ ग्रुप. अब इसे थोड़ा सा शिफ्ट दबा के छोटा कर देता हूँ. ठीक है, इतना ठीक है. देखिए अभी पूरा शेप हो गया. ठीक है, वापस इसे अलग करने का क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए अनग्रुप है. अनग्रुप का क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल U. ये देखिए कंट्रोल U की, देखिए वापस से अलग अलग हो गया. अभी वापस कंट्रोल Z कर रहा हूँ. ठीक है, सो कंट्रोल G इज द शॉर्टकट फॉर ग्रुप. एंड कंट्रोल U is the shortcut for ungroup. ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये जो आपको ये दिख रही है, इसकी आउटलाइन की जो विड्थ दिख रही है, ये देखिए जो ब्लैक है ना, मैं चाह रहा हूँ ये हट जाए अभी के लिए. तो मैं इन सबको वापस सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप करूँगा और यहाँ देखिए ऊपर ये पेन का जो आपको सिंबल दिख रहा है
वहाँ पे क्लिक करूँगा और इसे नन कर दूँगा। देखिए आउटलाइन हट गई। वापस लेके आना है तो क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपने हिसाब से आउटलाइन भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी 0.5 रहने देता हूँ। इसके बाजू में देखिए आपको एक ये चीज़ दिखेगी लाइन। अभी देखिए जो लाइन है ये बिल्कुल अभी सीधी है। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी थोड़ी जो स्टाइल है वो चेंज हो जाए। ये देखिए यहाँ से मैंने क्लिक किया तो ये चेंज हो गई। वापस करके और देखते हैं, और भी है। ये देखिए चेंज हो गई, ये देखिए चेंज हो गई। इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा ही हो गई थोड़ी। यस 2, ये देखिए 0.5, ये ठीक है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे वापस नॉर्मल लाइन में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से काम करता हूँ। एक स्क्वायर लेता हूँ। चलिए एक स्क्वायर ले लीजिए। अब क्या करूँगा, शेप में आऊँगा, शेप में क्लिक करूँगा और यहाँ राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स, क्या करूँगा, कन्वर्ट टू कर्व्स। कन्वर्ट टू कर्व्स का शॉर्टकट क्या, Ctrl+Q। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा एक बार, तो अब जैसे ही देखिए मैं क्लिक कर रहा तो एक ये रेड सॉरी ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है ना। तो क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इसे ऐड कर दूँगा। देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया, दिख रहा है आपको। ये सेम वैसे क्या करूँगा, नीचे भी करूँगा। यहाँ पे क्लिक किया और राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड। ठीक है, अब क्या करूँगा, ऊपर की तरफ क्लिक करूँगा तो देखिए एक शेप बन रहा है। और नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ, देखिए एक शेप और बन गया। देखा आपने। अभी काम करते इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसे थोड़ा सा शिफ्ट दबा के छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा और। देखा आपने कि हमने रेक्टेंगल से क्या शेप बना दिया। इसको डिलीट करता हूँ। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। वापस एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल लिया। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि नोड्स को कैसे ऐड करते हैं, है ना। जैसे मैंने कैसे बताया था, शेप में गया, वापस राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व्स किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर ये अब ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है और राइट क्लिक करके ऐड किया। एक काम और कर सकते हैं, कैसे ऐड करेंगे, और ये देखिए जो मैंने वापस से इसे डबल क्लिक किया तो तब भी देखिए ऐड हो गई। ये देखिए दिख रही है, ये देखिए नोट ऐड हो गई। वापस से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया और ये देखिए ऊपर की तरफ इसे ड्रैग कर दिया। यहाँ से भी नोट ऐड कर सकते हैं। नोट को डिलीट कैसे करेंगे, जैसे ये नोट ऐड है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दूँगा। देखिए नोट डिलीट हो गई। ठीक है, चलिए अब वापस देखते हैं। वापस से मैंने डबल क्लिक किया तो नोट ऐड हो गई। दिख रही है आपको नोट। ये इसे डिलीट करना है तो वापस से इसको सेलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दूँगा। तो देखिए, तो नोट डिलीट कर सकते हैं। और कैसे नोट डिलीट कर सकते हैं, वापस से जैसे मैंने ये नोट ऐड करी, राइट क्लिक किया और देखिए राइट क्लिक जैसे करूँगा तो डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करता हूँ। चलिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको। एक स्क्वायर लिया, उसे लिया और कंट्रोल की प्रेस किया ताकि प्रॉपर स्क्वायर ड्रॉ हो। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा मैं, Ctrl+Q, कन्वर्ट टू कर्व्स मैंने आपको बताई है, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे अपन, मैं शेप टूल में जाऊँगा। शेप टूल में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, बस डबल क्लिक नहीं किया मैं, अभी नोड ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक बार सिंगल क्लिक किया है। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करूँगा और इसे करूँगा टू कर्व। क्या करूँगा, टू कर्व। ये मैंने टू कर्व किया इसे। ठीक है, मैं बाहर की तरफ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं क्लिक करके इसे ऊपर की तरफ
ड्रैग करूँगा, देखिए क्या हो गया, ऊपर वाली जो हमने जैसे 2 कर्व किया है वो ऊपर की तरफ कर्व हो जाएगी अब। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी अभी क्या है, एक्चुअल में लाइन है ये, इसको भी मुझे कर्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्लिक किया, राइट क्लिक करूँगा और इसे भी करूँगा 2 कर्व, वापस बाहर क्लिक करूँगा, इसे भी पकड़ के मैं एक काम करूँगा, ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। ये मैंने ड्रैग किया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, है ना, यहाँ पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ सिंगल, देखिए यहाँ पे 2 हमको एडजस्ट करने के लिए मिल गई है एरो। ठीक है, अब देखिए मैं इस एरो में क्लिक करूँगा और मैं इसे नीचे की तरफ करूँगा, तो देखिए कैसा शेप बन रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि नीचे की तरफ भी मैं कुछ एडजस्ट करूँ, इसमें एक बार क्लिक करूँगा और अब देखिए ये जो एरो है आपको दिख रहा है। अब मैं ऐसे काम करूँगा, थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। ठीक है, इस वाले एरो को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूँगा, बाहर आ जाऊँगा, जैसे एक कलर दे देता हूँ कोई सा भी, जैसे ये दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर से भी बहुत सारे कुछ शेप्स आप बना सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करूँ और आज की क्लास की लास्ट चीज़ बताता हूँ आपको। ये मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया और एक काम कर रहा हूँ, एक वर्टिकल रेक्टेंगल ले रहा हूँ। जैसे मैंने वर्टिकल रेक्टेंगल लिया उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल क्यू शॉर्टकट है कन्वर्ट टू कर्व्स करने के लिए। उसके बाद वापस से जाऊँगा, शेप टूल लूँगा, शेप टूल में लेने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके नोड ऐड करूँगा। ये नोड ऐड हो गई, इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, यहाँ नीचे की तरफ भी एक नोड ऐड करूँगा, ये हो गई ऐड। ठीक है, मैंने अब तक क्या किया, एक नोड यहाँ ऐड की थी, एक नोड यहाँ ऐड करके इसे ऊपर की तरफ ड्रैग किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाली जो नोड है और ये वाली जो नोड है, ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों को डिलीट करूँ। कैसे डिलीट करूँ, ये सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया, उसके बाद ये वाली सेलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से इसे डिलीट किया। ठीक है, इसे मैं एक काम कर रहा हूँ, ब्लैक कलर दे रहा हूँ और सेलेक्ट टूल से अपना पिक टूल ले रहा हूँ वापस, इसे नन कर रहा हूँ इसकी आउटलाइन विड्थ को और कंट्रोल C और कंट्रोल V करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, इसे यहाँ लेके आ रहा हूँ और इसे क्लिक करके रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ से एक सर्कल ले रहा हूँ, उसे भी ब्लैक कलर दे देता हूँ। देखिए क्या बन गया, अब आप लोग समझ गए हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा छोटा सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ और शिफ्ट दबा के छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, सो आज की क्लासेस में बस इतना ही। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय।